सबको राम राम। एक गांव था, गांव में एक सैनी बुजुर्ग रहती थी। सैनी बुजुर्ग रहती थी और उस पास एक मुर्गा था। एक मुर्गा था उसके पास। और मुर्गा सुबह देखो सूर्य उगने से पहले झांक देता है। मुर्गा बोलता भाई, सूर्य निकलने से पहले बोलता है मुर्गा। था उसने जितनी बार वो मुर्गा बोलता था और सैनी बुजुर्ग भी उठ जाती थी उसी टाइम। तब थोड़ी देर के बाद फिर सूरज आएगा। वो सोचती थी ऐसा, जब ये मेरा मुर्गा बोलता है तभी सूरज जाता है। ऐसा तो ये ना ही बोलेगा सूरज कहाँ आएगा, यहाँ गाँव में तो अंधेरा हो जाना। अब देखो आदमी के अंदर कैसा घमंड होता है। सैनी बुजुर्ग को लगा घमंड होने, बड़ा भारी घमंड लगा उन्हें। वे लोग भाई मेरे तौरले करेंगे, और जैसे लोग ऐसे ऐसे लगे उन्हें, ऐसे ऐसे लगी भाई बड़े भारी उन्हें, उनके साथ लड़ाई करने को तैयार लगी उन्हें भाई। वो सोचती मेरा ही मुर्गा ही बोलता तो अभी उठ निकलता है सूर्य भगवान, तब ये नहीं बोलेगा सूर्य भगवान कहाँ से आएगा, ऐसा ऐसा लगा उन्हें। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बहस लगी, किसी चीज़ की लड़ाई हो गई। वो लगी बोले गाँव वाले को, मूर्खो ऐसा पता है कि सूर्य भगवान जो मेरा मुर्गा बोलता है तो अभी आता है सूर्य भगवान। जब मेरा मुर्गा नहीं बोलेगा तुम क्या करेंगे? नहीं तुम्हें आज तुम मेरे साथ लगा बकवास करने लगने, और मेरे को तुम लड़ाई झगड़ा कर रहे मेरे साथ हो। मैं आज इस गांव को छोड़ के जाऊंगी और मैं दूसरे गांव जाऊंगी। तुम रहना, तुम बिना सूर्य रहेंगे, तुम अंधेरे में रहेंगे। उनको वो उन्होंने पढ़ा लिखे थी लड़के, उन्हें बोले जा निकले यहाँ से। बोले बार बार लगे तो बोले किस चीज़ का घमंड है, बोले तेरे को जा। बोले तो मैं जाऊंगी, बोले अपने मुर्गा को भी साथ ले जाऊंगी। बोले आपको बोले यहाँ बोले सूरज आएगा नहीं। बोले तू जा यहाँ से। गई दूसरे गांव में रहने लगी, दूसरे गांव में रहने लगी। और वहाँ भी लगा जैसे मुर्गे ने बोलना, वहाँ भी थोड़ी देर के बाद भगवान आना, भगवान आना वहाँ। और फिर वो महीने दिन के बाद आई हो। एक महीने बाद बूढ़ी बड़ी भाई चलाक थी सैनी बुजुर्ग, वो आ गई। एक महीने बाद भाई मैं देखता बोले वहाँ निकलता है, धूप की दे रहा है। वहाँ आई तो देखा वहाँ धूप लगा हुआ है। 10 बजे आई दिन को, देखा तो वहाँ धूप लगा, बहुत बढ़िया गाँव। फिर गई वापस। थोड़े महीने के बाद वो मुर्गा तो मर गया। मुर्गा मर गया और वो जोर जोर से लगी रोने। और वो कैसा होगा तो उन्हें बोला क्यों लगी रोने, गाँव वाले इकट्ठे हो गए, भाई क्यों रो रही तू? मुर्गा मरा तो कोई बात नहीं, मर गया तो मरने दे उसको, अब क्यों रो रही है? बोले मेरे को मुर्गे का दुख नहीं हुआ। बोलता किसी चीज़ का? बोले मेरे को ये दुख होगी, अब रात कैसे खुलेगी और सूरज कैसे आएगा? ये बोले मेरा मुर्गा बोलता था, बोले तभी बोले सूरज आता था। बोले मेरा मुर्गा नहीं बोलेगा, बोले ये सूरज कैसे आएगा? बोले ये तो बोले घमंड थी ना उसको, भाई मेरा मुर्गा बोलता है, मेरा मुर्गा बोलेगा तो अभी आएगा सूरज, मेरा मुर्गा नहीं बोलेगा तो सूरज आएगा नहीं, यहाँ तो अंधेरा रहेगा। तब बोले एक पढ़ा लिखा लड़का निकला, बोले मूर्ख दादी माँ बोले, ये बोले पहले से बोले निकलता बोले सूरज, बोले जो बोले आपका घमंड है बोले इसको तोड़ दे। बोले जब आपका मुर्गा नहीं बोले बोलेगा क्या बोले सूरज निकलेगा नहीं? ये बोले आपकी बोले गलत फहमी है, ऐसा ऐसा बोला उसने। अब बोले आपका मुर्गा बोले मर गया, बोले अब कल देखना बोले सूरज निकलेगा कि नहीं। कल सूरज निकला, वो तो गया वो, बोले अब निकल बाहर। अब क्यों निकला सूरज? तेरा मुर्गा तो मर गया है, तो ये तो बोलता नहीं है, अब कैसे निकला सूरज? बोले ये बोले पैर से प्रथा है, बोले सूरज बोले निकलता है। बोले तो किस नींद में सोई है? बोले कहाँ रहती? बोले एक घमंड किस चीज़ का है? बोले तब बूढ़ी चुप बैठी माफ़ी मांगने लगी उनसे। तो अब बोलते ऐसा आदमी देखो क्या बोलता है, मैं ही तो खाता है, मैं ही सब कुछ करता है, मैं नहीं रहूँगा, इनका पता नहीं कैसे हाल होने। ये आदमी की गलत फहमी होती है। भगवान ना ये नहीं भूखा छोड़ता है, ये सब कुछ करता है। अब देखने वाला कोई आदमी होता है, कोई अधिकारी होता है, मैं जाऊँगा इनका पता नहीं क्या, सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ ठीक चलता है। ये तो आदमी को होता है गलत अहंकार होता है, मेरे बगैर पता नहीं क्या होना। यहाँ घर में एक बच्चा होता है, कभी हमने देखे ऐसे ऐसे अपने गाँव में होती, हमारे गाँव में ऐसा बच्चे ने अपनी माँ देखी भी नहीं थी, और माँ को दर्द पड़ गई और पेट से, और बच्चा ऐसे निकाल दिया बाहर अंदर से, और ऐसे प्रश्न कर दिया बड़ा प्रश्न। माँ को दर्द हुई, इतनी दर्द हुई, इतनी दर्द हुई, टीचर लगी थी, और ऐसे निकाल दिया बच्चा बाहर निकाल दिया। उसने अपनी माँ का ना कोई फिर थोड़ी चंडीगढ़ को ले गई थी, बच्चा कुल्लू ऑपरेशन हो गया, और बच्चा कुल्लू में हो गया, उसको मशीन में डाला 9 महीने का, और माँ को चंडीगढ़ को रेफर किया, भाई इसको चंडीगढ़ ले जाओ। चंडीगढ़ ले गए, रास्ते में वो एक्सपायर हो गई बेचारी जैसी। वो लड़का आज भी है, मैंने देखा पीछे मेरे मिला मेरे को, बड़ी साल पहले की बात है, वो हो गया 27-28 साल का लड़का। उसने अपनी माँ का ना कोई शक्ल देखी, ना कोई उसने अपनी माँ का कोई दूध पिया, ना कोई कुछ नहीं उसने, तो जी खा नहीं रहे। ये लोग देखो हमने देखे बोलते हैं लोग ना, हाँ दुख तो होता है, जो दुख होता अपने का वो दुख तो होता भाई, जो अपने की कमी कोई पूरी नहीं कर सकते। जैसे बाप की कमी देखो बाप ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। जो माँ की कमी होती है वो माँ पूरी कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। कितना भी प्यार करो, जो माँ बाप की होती है कमी वो कोई आदमी पूरी नहीं कर सकता है, चाहे कितना भी प्यार करो चाहे। ये होता है। जो बोलते हैं ऐसे हम भाई नहीं जी हमारे बगैर नहीं जिएंगे, सब कुछ होता है। ये प्रभु ना रोटी सबको खिलाता है, किसी को भूखे नहीं मारता है।
अब देखो बुढ़ी ने सोचा मैं यहाँ गाँव से जाऊँगी और मेरे गाँव में अब धूप नहीं आएगा। घमंड लगा ऐसे लौटने लगी पूरे गाँव वाले के साथ जाए। भाई मेरे साथ ये मेरे तरले करो भाई ये की वो सोचती थी ऐसा, ये जो मुर्गा मेरा बोलता है उसके बाद ही सूर्य आता है, नहीं तो वही मेरे मुर्गा बोलेगा सूर्य कहाँ से आएगा, ये तो अंधेरे में रहना। जो लगी लौटने पूरे गाँव वाले के साथ। हर बार बोला उसने, हर बार लड़ाई करनी, मैं जाऊँ गाँव छोड़ के, मैं जाऊँ। एक बार गुस्सा है, लड़का थी स्कूल का पढ़ने वाला, पढ़ा लिखा ठीक थी, जा बोले यहाँ से खाली कर बोले। गई और अब लगा इनको पता। साल के बाद बूढ़ी इतनी चलाक थी, फिर आई 1 महीने बाद देखने। मैं देखते वाला धूप निकलता कि नहीं, 10 बजे आई, देखा तो धूप लगा हुआ गाँव में। फिर लगी वहाँ गाँव में तड़िए खाने, वहाँ जाके आई, वहाँ भी लगी बोले मेरा मुर्गा बोलता तब भी धूप आता है। मुर्गा मर गया तब लगे गाँव वाले तब लगी रोने, ये मेरा मुर्गा बोलता थी तब भी आता थी धूप, चाँद आती तब आती, ये सूरज तब निकलता थी। तब बोला मर के दूसरे दिन फिर आ गए चाँद, ये सूरज। तब बोला लड़के ने, वाह अब क्यों आया, तेरा मुर्गा तो मर गया है। तो ऐसा होता आदमी को घमंड होता है जी, हम ही चला रहे धरती, बाकी तो कोई कुछ नहीं, इनके पास कुछ नहीं है। ऐसा है चलाने वाला है मालिक, हम कुछ नहीं, हम इसके नौकर है नीचे। मैं तो बोलती, बार बार बोलती, मैं तो इसने ना ही किसी को रोटी देनी होगी, हमारे किस्मत में ना ही होगी रोटी लिखी हुई ना, हमारे को कहीं ये कुछ लगना। हाँ कहीं हमारे को रोटी देखो, हम जाएंगे कहीं, वहाँ हमारे को देर हो गई, हमारा मन नहीं करेगा रोटी खाने को, देव मन यार अब देर हो गई, अब किसने रोटी खानी, और शाम को खाएंगे। वो इस मालिक की मर्जी होती है। इसने किसी को ना ही खिलाना होगा तो ना ही खिलाना, चाहे जो मर्जी हो। जिसने हमारे किस्मत में रोटी होगी, हम चाहे कहीं इधर उधर गए हो गए, वहाँ भी हमारे को रोटी मिलेगी। हाँ बोलेगे जबरदस्ती आ जाओ और खाओ भाई, तो खाना। तो ऐसा नहीं सोचना कि हम लगे कौन जो भी कुछ हम कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर, सब कुछ हो जाता है। ये मालिक का हाथ होना चाहिए, किसका हाथ नहीं होगा, आदमी चाहे जो मर्जी करो, कुछ नहीं होता है। देने वाले मालिक है, ऐसे कभी मत सोचो हमने देखो को ये देखो, हम तो ऐसे घमंड होना बड़ा भारी, घमंड होना ऐसा, घमंड होना ऐसा, घमंड होना आदमी को देखना भी नहीं, ऐसे मत करो। घमंड कौन है, घमंड इस मालिक ने करो जो पृथ्वी चलाता है। हम तो क्या है, हम तो इसके पैरों के नीचे के कीड़े मकोड़े है, नीचे चलने वाले। ये मालिक थी जो पूरी पृथ्वी चला रहे हैं। इसने भी घमंड नहीं किया, इसने भी सबके साथ सिर झुका के बात की। उनको बोलते हैं इंसान, जो सिर झुका के बात करते, ये भाई मैं नहीं, मैं तो बड़ा भारी जो बेशर रहेगा ऐसा। वो आदमी कभी कामयाब नहीं होता जो हमेशा ऐसा अड़ा हुआ रहता है। जो आदमी हमेशा झुकता है वो आदमी ज़िंदगी में कभी धोखा भी नहीं खाता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो। आप शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आगे आगे भेजे करो इसको, और शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करे करो।